को भगवान बताने वाले पाखंडी सूरजपाल खुद को भगवान विष्णु बताता था और यहाँ तक कि अलग अलग अवतार में नजर आता था। बाबा साकारहरी अपने भक्तों को दर्शन देता था, कभी चक्र चलाने का दावा करता तो कभी शेषनाग पर बैठकर तस्वीर दिखाता। अब इस पाखंडी बाबा की एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो विष्णु के अवतार में दिखाई दे रहा है। इंसान जब पूरी तरह अंधभक्ति में विलीन हो जाए, जब उसका दिमाग इस कदर दूषित कर दिया जाए कि वो इस तरह के पाखंड को भी सच मानने लगे, तो आप कुछ भी कहने लायक नहीं रहते। सूरजपाल उर्फ साकारहरी उर्फ भोले बाबा, जरा देखिए इस पाखंडी को। इसके भक्त इसे कभी विष्णु के अवतार में दिखाते हैं, कभी कल्कि के अवतार में, तो कभी सूर्य अवतार में नजर आता है ये पाखंडी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बाबा मंच पर खड़ा है, एक हाथ आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है तो दूसरे में अपने अन्य भक्तों को ऐसा दिखा रहा है मानो वो अभी अपना चक्र चलाकर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। हाथ उठाकर उंगली ऊपर कर बाबा चक्र चलाने का ढोंग कर रहा है। पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बाबा के रूप में साक्षात भगवान मंच पर मौजूद हों। आपको भले ही इसे देखकर हंसी आ रही होगी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की अंधभक्ति की हद तो देखिए। बाबा के इस ड्रामे को देखकर लोग भोले बाबा के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। बाबा खुद को विष्णु का अवतार बताता था और उसके एजेंट उसको भगवान बताकर विष्णु के अवतार में उसे दिखाते रहते थे। जैसे कि ये तस्वीर, इसमें देखिए विष्णु भगवान की तस्वीर में एडिटिंग कर सूरजपाल की तस्वीरें लगाई गई और बाबा के फर्जी चमत्कार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये साकारहरी परमात्मा है, ये नारायण हरि, ये तीनों लोगों के दाता हैं और ये सृष्टि के रचैया है। पूरा संसार यानी लेके जीव जंतु से मानव तंत्र सब सारी रचैया रचना इन ब्रह्म ने की है। सूरजपाल के भक्तों का ब्रेन वॉश कितना किया जा चुका था, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि उसके भक्त मंदिर तक नहीं जाते थे क्योंकि वो बाबा को ही भगवान मानते हैं। भक्तों के मुताबिक बाबा खुद ही उन्हें मंदिर में जाने से मना किया करता था। जो इनके ऊपर प्रकट हुए हैं, ठीक है, वो भगवान है। ये सिर्फ इंसान तो ये एक मतलब चेहरा है, एक सवारी है। इंसान तो नहीं हो सकते, लेकिन परम सत्ता अथॉरिटी सुप्रीम पावर इंसान किसी को बदल नहीं सकते कभी भी। परम सत्ता ही बदल सकते हो। ये परम सत्ता हमारे लिए तो परम सत्ता है भैया। पाखंड की हद तो यहाँ तक हो गई थी कि लोगों को दुष्प्रचार कर ये तक बताया गया था कि हैंडपंप का पानी चमत्कारी और ये बीमारियां दूर करता है। हमारे अंदर से जो भी विकार थे, जो भी हमारे घर में हरी परेशानी होती रहती थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली दूर होती चली बगैर किसी। आज हमें किसी डॉक्टर की या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब उनकी परम्परा वाणी सुनी हमने और उस तहत हमने चलना सीखा, क्योंकि वहाँ सुनने से नहीं, कर्म में ढालो और कर्म में ढालोगे लाभ तभी मिलता है। हमने चलना सीखा। हम अपने बेटे को एक गोली भी नहीं खिलाए। हमारा बेटा ठीक खाना नहीं खाता था, सब कुछ बढ़िया हो गया। परमात्मा ने हमको ठीक कर दिया। तीन की बार मौसम में हमने विचारधारा किया कि इसको मारेंगे तब एक दिन नारायण हरि हमारे पास गए कि जो कुछ थे माइंड है, दूसरा कोई नहीं था। जब हमें ऐसा सपना मिला तो जब हम सपने ठीक हुए गए तो हमने सपने की बात मानी। खुद को विष्णु अवतार दिखाने के लिए शेषनाग के साथ तस्वीर भी बनाई गई थी जिसमें बाबा की पत्नी माँ लक्ष्मी की जगह बैठी दिख रही है। इसके अलावा कल्कि और सूर्य अवतार में भी बाबा को दिखाया जाता था। ऐसा बताया जाता था कि अगर बाबा के पास जाओगे तो गरीबी हो या बीमारी सब दूर हो जाएगी। परमात्मा है ही बाबा तो बहुत होते बेटा, बाबा तो बहुत होते, बाबा बहुत है, यही परमात्मा, ये हम आत्मा है उनकी भी परमात्मा। हमें तो परम ऊर्जा में दर्शन हुए, इसलिए तो हम मानते हैं हमारी परमात्मा। तो हमें यहाँ पे आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, तो मैं आत्मा के परमात्मा। इसी तरह बाबा अपना जाल फेंक कर लोगों को फंसाता था। उसके एजेंट गांव-गांव घूमकर बाबा का मुफ्त प्रचार करते थे।